दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब वीडियो। नड्डा जी जो कि हमारे देश के एक महान नेता हैं, उनका कह रहे थे कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी डांस नहीं आए आंगन टेढ़ा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई कैन नॉट डांस एंड द कोर्ट यार्ड इज़ क्राउड। अंग्रेजी में कहते हैं, या ये बैड वर्कमैन ब्लेम एवरी टाइम हिज टूल्स। तो ये कहानी हो रही है हमारे बहुत सारे लोगों के। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, दुनिया भर के बातें कर रहे हैं। ये क्या होगा, कैसा। अभी जब मैं कह रहा हूँ 190 साल हो गए हैं, डेट में डेट इंतज़ार करते, आज की डेट में होगा, कल की डेट में होगा, करते करते कौन करेगा। आपको जब एक बार बता दिया है कि आप आदमी की बातों से आप चेहरे पे मत जाइए। चेहरे में मैं काला हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन काला नहीं है। मेरी शक्ल ख़राब हो सकती है, लेकिन मेरा दिल काला नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कह रहा हूँ, होगा ये। मुझ जैसे लोग और भी हैं, कराएंगे इसको। तो आप लोगों से कहा कि आप इसमें जो है बात करें। और हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, अभी भी प्रधान पदों में बैठे हुए बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, हजारों महापुरुष हैं जो कि जिनकी सोच ईमानदार सोच है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, हम कोई, मैंने कहा कि मानव अधिकार संबंधित है हमारा, लेकिन हम मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन में थोड़ी जा रहे हैं। मैंने कहा कि मानव अधिकार से पीड़ित जो लोगों की हम मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने संस्थाएं बनाई हैं, और लोग, आप जो है अपीजमेंट वादी जो लोग हैं, ऐसे लोगों की बात पे ध्यान न दें। 190 साल हो गए हैं इसी उसमें, मतलब लोग जो एक सच्चे इंसान को, एक जो कि लॉजिक, फैक्ट और ट्रूथ के साथ कह रहा है कि आप लोगों से होगा ये, हम जो है बना रहे हैं। अगर संस्था, आप एकजुट तो होइए। आप एक अपना डिटेल दे करके, बहुत सारे लोग मुझे ये अपनी फाइल बना करके दे गए हैं, तो अब आप दें फाइल। आएंगे कुछ लोग आए, बीच में 10-15 लोग आए थे मेरे पास, अपनी फाइल दे गए हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो अगर जुडिशियरी कार्रवाई करने की, तो सभी लोगों ने ले रखा है। हम किसी के जब कोर्ट अदालत का हम सम्मान करते हैं, उसको सम्मान देते हैं ये, और उनको दिया है तो आपको भी मिलेगा। और हम किसी के उसमें जो अदालत के उसमें हम थोड़ी वो करेंगे, कोई उसको, हम थोड़ी उसको चैलेंज करेंगे। हमें तो अपना जो हमारे लोगों का जायज़ हक है, उसके लिए जो है हमने ये जो है प्रोसीडिंग जारी रखनी है। और अभी बातचीत चल रही है। अफसर्स, जेसीओ साहब, अफसर साहब, हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, उनके साथ भी हम तालमेल बना करके, हमारे सभी बहुत सारे हमारे ट्रेड हैं। हमारा मेडिकल है, मेडिकल में भी हमारे बहुत सारे जो है नर्सिंग में असिस्टेंट हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे बहुत सारे, और फार्मासिस्ट है, कंपाउंडर है, बहुत सारे एसकेटी ट्रेड है, पढ़ा लिखा समाज है। हम सबके साथ तालमेल बनाएंगे, किसी के हितों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने ये कहा है, और आप लोग जो है बात को समझ नहीं रहे हैं कि एक देश, हमारी असम राइफल हमारी माँ है। जैसे देश हमारा भारत माता हमारी माँ है, वैसी
असम राइफल भी हमारी माँ है। अपनी माँ का पतन हुआ है, हमारी माँ का जो है के साथ अन्याय हुआ है, तो इतने सालों से जो है हमारे लोग अंधकार में इस तुष्टीकरण सिस्टम में व्यवस्था के कारण हमारे लोग एक लोकतांत्रिक देश में अंधकार में भटके हैं और उन्होंने जाने अनजाने भूलें की है, बहुत भूल की है, लेकिन जो है कोई गलती, ये दो चीज़ें होती है, एक भूल होती है, एक गलती होती है। गलती वह है जिससे तुम किसी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, दूसरे को हानि पहुंचा देते थे, वो गलती है। लेकिन जाने अनजाने भूल करके आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं और अंधकार में, तो वो एक भूल है, एक महाभूल है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को सुधार करना है। इन चीज़ों में हम देश के महत्वपूर्ण प्रधान पदों पे बैठे हुए लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस सिस्टम में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा एक जीवन यापन का एक जरिया है, लेकिन जो असली चीज़ है वो कि व्यवस्थाओं में सही संतुलन हो, सही, ताकि आने वाली समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां वो पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में न जाए, उनका भविष्य उज्जवल हो। और क्योंकि जो अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट का मतलब हिंदी में होता है तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण यही होता है कि जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, खुद का ही फ़ायदा देखता है और दूसरे को चाहे हानि हो पहुँचे, कुछ हो। तो ऐसे लोग जो है लोगों के कारण सिस्टम बिगड़ता है। लोग जो है, हालांकि अगर किसी की आदत ख़राब है तो उसको सुधारने के कई तरीके हैं। आप जानते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है असम राइफल में, क्योंकि 20 साल 21 साल में एक जवान भर्ती होता है असम राइफल में, चाहे किसी भी फौज में, तब तक वो कोई भूल नहीं होती, उससे कोई गलती नहीं होती और एक साफ सुथरी छवि होती है। भर्ती होने के बाद उसे क्या हो जाता है? क्या ये खाली उसी की गलती है या कहीं ना कहीं सिस्टम की भी गलती है? यह एक सोचनीय गंभीर विषय है। मुझे आशा है, मैं जो है आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग कभी भी अपनी अपनी जो फाइल बना के लाएं, उस फाइल में आप अपना पीपीओ की कॉपी और डिस्चार्ज बुक की कॉपी, अपना जो है पैन कार्ड, पासबुक का जो अकाउंट नंबर की कॉपी और आधार की कॉपी लगा करके वो फाइल मेरे पास दे जाएं। और जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, हम इसको ठीक करने के लिए पहले अपने डिपार्टमेंट के जो शीर्ष पदों पे शिलोंग में बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अनुरोध करेंगे, उनको देंगे हम इसका जो है ज्ञापन बना करके। और अगर नहीं होगा तो हम तब जुडिशरी के पास जाएंगे, यानी कि अदालती कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो पेंशन रिवीजन कर करके हमारी पेंशन, लोगों की पेंशन मेन सबसे अधिकतर जो मेरे पास 400-500 लोगों के फ़ोन आए हैं, उनका मेन यही है कि ये क्या मतलब एक 10-12-13 हज़ार रुपये, 11-12 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन एक हवलदार की आप कहीं भी कंपैरिजन करें। और हमने तो एमओडी ऑपरेशनल कमांड में देश की सेवा की है। हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा हमको एमओडी की तरह दे दो, लेकिन जो जायज़ है इसमें चर्चा हो, इसमें बहस हो, मतलब आप हाई लेवल में भी और संसद में भी आज तक नहीं इसका जो है कोई, इसके जो है पदाधिकारी कभी कोई जो है ये करते हैं, कोई जो मीडिया
मीडिया इंटरव्यू होता है, न ही जो है खाली हमें बैठक करने से नहीं होगा, मीटिंग करने से, बल्कि हमें जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हम आने वाले समय में करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसके लिए जो है हमें सभी लोगों का सभी ट्रेडों के हमारे प्रतिनिधियों को हम उसमें बुलाएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से होगा, जो जायज़ लोगों का हक है और वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम के व्यवस्था के अंदर जो सुधार लाना, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये बहुत आवश्यक है। और सभी लोग जानते हैं, मैंने इतिहास एक 400 वीडियो लगभग मेरे यूट्यूब में हैं और सारी असम राइफल की समस्या और समाधान के बारे में मैंने दिए हैं। तो मुझे आशा है आप लोग, अभी यही है कि अब मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ, ऐसी एक 5 रुपये की फ़ाइल आती है, उस फाइल में 5 रुपये की फ़ाइल में अपना जो है पूरा डिटेल लिख के दें और एक कागज़ में अपना बेसिक पेंशन वगैरह का भी डिटेल लिख के दें और अपने जो डॉक्यूमेंट की कॉपी, एक कॉपी उसमें लगा के दें, एक कॉपी, 3-4 चीज़ें होती हैं वो, तो मैंने बता दिया है। तो बाकी आप मोबाइल में बात करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग समझ सकें। धन्यवाद।